तो यही वो सब बातें हैं जो टिकटॉक ने हमसे छीनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब छीन ली हैं तो अब हम कैद खाने में, हमारे पास और कुछ देने को है नहीं, तो एक कैदी के पास एक वक्त होता है, वो हम दिए चले जा रहे हैं। टिकटॉक ने हमसे क्या छीना है? ये सवाल इसलिए मसनूई लगता है क्योंकि छीनने के लिए हमारे पास कुछ होना ज़रूरी था। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हमारे पास गालिब थे, मीर थे, बेदिल थे, हमने तो उनसे बाजू छुड़ा लिया। और अहमद जावेद साहब की वो खूबसूरत बात, जदीद तहज़ीब, ख़ुसूसन अब तो हमारे माशरे में कहना चाहिए, मगरिब को नहीं कहना चाहिए, हमारी तहज़ीब बस दो असूलों पर खड़ी है भाई, जल्दी से समझा दें और जल्दी से मज़ा दे दें। तो हम मुश्किल बात को नामुमकिन समझते हैं, मुश्किल की जो बड़ाई है उस बड़ाई के नीचे उसके साए से भी बचते हैं कि बड़ी चीज़ों का साया भी हम पर ना आ जाए, और हम सारा दिन आसानियां ढूंढते रहते हैं। टिकटॉक ने जो सबसे पहली चीज़ हमसे छीनी वो ये थी यकसुई। अगर मैं टिकटॉक के बरक्स एक पुरानी कदीम इंसानों की हॉबी को देखता हूँ, किताब पढ़ना है, महफिल में अच्छी लंबी गुफ्तगू करना है, औरल ट्रेडिशन के लोग ये बातें जानते हैं, इसने हमसे हमारी यकसुई छीन ली कि अब हम में कोई यकसुई नहीं है। और दूसरा जो बड़ा गुनाह इसने हमसे करवाया वो है इस्तकामत का, कि इसने हमसे इस्तकामत ले ली। अब हम कोई गहरी थॉट को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, हम किसी भी मौजू को उसकी गहराई में जाकर देख नहीं सकते, और हम सरफेस लेवल से रज़ामंद हो जाते हैं। यानी हम किसी भी थ्योरी, किसी भी मौजू, किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी हत्ता के क्रिकेट के शॉट को उसके सबसे अदना हिस्से से चाट के तस्कीन हासिल कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा बल्कि हम फ़ायदे में हैं। भाई जो बात फिसागोरस ने कई साल लगाकर समझी, हमने फौरी समझ ली। आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी कि फौरी जवाबात के नुकसानात, कि अगर सवाल का फौरी जवाब मिल जाए तो सवाल को करने के बाद वो जो एक स्वेट एंड टॉयल होता है, वो जो एक पसीना बहाना होता है, एक वक्त देना होता है, वो तो हमने दिया ही नहीं। और फौरी जवाब बस ऐसे मौसूल किया और जहन की एक कबर्ड में लगा दिया। वो जवाब एक्सपीरियंस करने का हमें कभी वक्त नहीं मिलता। बुद्धा के पास कितने सवालात थे, लेकिन जितने कदम उसने उठाए उतने कदम हम तो अपने सबसे महबूब जज्बे के लिए ना उठा सकें। तो दूसरी जो अहम बात यकसुई और इस्तकामत के बाद जो टिकटॉक ने हमसे छीनी है वो ये है कि अब हम मेयारी बुराई नहीं कर सकते। बुराई की बहुत बड़ी अहमियत है इंसानी ज़िंदगी में, अब हम मेयारी बुराई के काबिल ही नहीं रहे। तो मेरा ज़ाती ये कहना है कि ये हिप्नोसिस की भी चीप तरीन सतह है, मतलब कि एक इंतहाई घटिया किस्म है हिप्नोसिस की, कि एक लम्हे में मैं आयत देख रहा हूँ, अगले लम्हे में मैं क्रिकेट का शॉट देख रहा हूँ, उससे अगले लम्हे में मैं कार एक्सीडेंट देख रहा हूँ, उससे अगले लम्हे में मैं नाच गाना देख रहा हूँ, और मैं करता चला जा रहा हूँ कई कई मिनट, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। और यही वक्त अगर मुझे किताब पर देना पड़े अब, तो एक एक सेकंड ऐसे होगा जैसे मैं कांटों पर चल रहा हूँ। तो इंसान को उसके बेसिक फंक्शंस में मुअत्तल किया जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, जैसे हमने एक और वीडियो में कहा कि और अब ये टिकटॉक और इन चीज़ों की वजह से अब इंसान अपनी तन्हाई में अकेला नहीं रह सकता, अपनी तन्हाई में प्रोडक्टिव नहीं रह सकता, अपनी तन्हाई में मुश्किल को अपने लिए महबूब नहीं बना सकता। और अब लोग मतलब कि इसके दलाइल देते हैं कि बात 30 सेकंड में मुकम्मल करें। तो हम तो ऐसी किताबें जानते हैं जिनका टाइटल समझाते हुए 1-2 दिन लग जाते हैं, और उन्हीं किताबों की वजह से तहज़ीब आज जहाँ तक खड़ी है, हम इंसान कहते हुए ख़ुद को अशरफ समझते हैं। तो अगर ये हमने ऐसी इजादात माजी में पहले कर ली होती तो वाक़यातन डार्विन को दुरुस्त समझना लाजिम हो चुका होता। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना जानते होंगे, जानते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अपने जहन की जो हायर फैकल्टीज़ हैं उनको अब डिस्टॉर्ट नहीं होने देते। आप मुश्किल में कशिश रखते हैं, बड़ी बातों के साथ वक्त बताना चाहते हैं, बड़े पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको पता है कई दिन लग जाएंगे, तो वो जल्दबाजी के सौदे नहीं करते, बातों को जल्दी से नहीं समझते, आसान बातों को बहुत ज़्यादा देर, और आसान और उसमें भी क्लियर कर दूं कि आमियाना बातों से खौफ आता है, सादा बातें बड़ी होती हैं। तो अब हम आमियाना बातों को बस की ऑडियंस है,
और सादा बातें जो यकदम जहन को ऐसे को बड़ापन दें, हम उससे भी बाजू चुराते हैं। खा म्यूज़िक हो गैर मेयारी है, खा कोई एक्सीडेंट देखें तो हम पर अब कोई असर नहीं आता, सब हमारी लज्जत के लिए। वो एक्सीडेंट जिससे इबरत पकड़नी थी वो मैं लज्जत के लिए देख के आगे निकल जाता हूँ। तो यही वो सब बातें हैं जो टिकटॉक ने हमसे छीनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब छीन ली हैं तो अब हम कैद खाने में, हमारे पास और कुछ देने को है नहीं, तो एक कैदी के पास एक वक्त होता है वो हम दिए चले जा रहे हैं।